हाय गाइस, टेक्स्ट बुक लेकर आ गया है सपनों की आज़ादी सेल सुपर कोचिंग्स पर भी, जिसमें आपको मिल रहा है 30% तक का ऑफ। और ये आपको मिल जाएगा सुपर कोचिंग पर मंथ 187 रुपीज़ में मात्र। तो इससे अच्छा और कोई भी ऑफ़र नहीं हो सकता है। अगर आप कोड यूज़ करते हैं STENO20 तो आपको मिलेगा ये ऑफ़र, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे पहले से ही 25% का ऑफ़ मिल रहा है। अगर आप कोड यूज़ करते हैं तो आपको 30% का ऑफ़ मिल जाएगा। मेगा ऑफर चल रहा है जिसमें हर घंटे आप जीत सकते हैं एक स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन जो होंगे वो ऐसे वैसे नहीं होंगे, सैमसंग, ओप्पो और वीवो, इन सब के स्मार्टफोन्स होंगे। और इसके साथ ही इसमें इस ऑफर में जो एक लकी साबित होगा, एक लकी कोई विजेता होगा जिसको सेंट्रो कार भी मिल सकती है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आइए जानते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो ये टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, देख रहे हैं आप ऋचा शर्मा, पुनीत सर, अमर सर, कितने फेमस टीचर्स, कितने अच्छे टीचर्स हैं, ये आपको पढ़ाएंगे। इसके साथ ही आपको मिलेगा 20+ कोर्सेज। आप एक ही पास में आपको ये सब मिलेगा, ये कोर्सेज मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री पैरामाउंट से, ज्योग्राफी पैरामाउंट से। साथ ही आप डेली लाइव सीरीज़ कर सकते हैं, आपको डेली मौका मिलेगा लाइव सीरीज़ का, लाइव क्लासेस का भी। इसके साथ ही आपको मिलता है 3000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट, वेरियस एग्ज़ाम्स के और वेरियस लेवल्स के आपको टेस्ट सीरीज़ जिसे आप कहते हैं वो मिल जाएगा। यानी कि आपको सुपर कोर्स के साथ आपको अलग से पास खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही 200+ आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे। अब इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है कि आपको सिर्फ बैठ के पढ़ाई करनी है। आपको जो नोट्स आप बनाते हैं उसमें भी आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। आप सिर्फ ये पास खरीद लीजिए, ये सुपर कोचिंग का पास खरीदिए और आपको मतलब आपका जो जीवन है वो सॉर्टेड है, आपकी तैयारी ऑन पॉइंट हो जाएगी। तो अगर आप सच में इस बार अपना जो सिलेक्शन है वो करवाना चाहते हैं फाइनल, तो मैं आपको बोलूँगी कि ये सुपर कोर्स आप ज़रूर परचेज़ कर लीजिए। और इस समय सबसे बढ़िया वक्त है ये परचेज़ करने का, क्योंकि 30% ऑफ मिल रहा है आपको। इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी किसी भी कोर्स में आपको मिल सकता है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो शायद 1 साल पहले बनाया था। उस वीडियो में मैंने डिटेल से सब कुछ बताया है, लेकिन आप लोगों को पुरानी वीडियोज पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते। वैसे तो मैंने सब कुछ उसमें बता दिया कि कैसे एग्जैक्टली आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने चाहिए और कैसे अगर उसमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो कैसे उसमें इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन अब नए तरीके के हिसाब से, और अभी क्योंकि आपके पास सिर्फ 2.5 महीने बाकी हैं पूरा एग्जाम तैयार करने के लिए, तो अब मैं अभी के हिसाब से बताऊंगी कि कैसे आप मॉक टेस्ट दीजिए। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज जो भी एसएससी स्टेनोग्राफर का आपके पास होगा, वो 2 घंटे का पेपर होता है। तो आपको अपने घर पे पहले वैसा ही थोड़ा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि आपको 2 घंटे के लिए कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने टेस्ट सीरीज आपने खोल के रख दिया, उसके बाद आपको मम्मी बुला रही हैं, आप जा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, बीच में सो जा रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको एग्जैक्टली एग्जाम जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है अपने घर पे, और तभी 2 घंटे का टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। आपको रफ कॉपी, पेन, ये सब लेकर बैठना है ताकि आप सॉल्व कर सकें। और इसके साथ ही आपको टाइम भी डिसाइड करना है कि आप 15 मिनट में जीएस कर लेंगे, आप 35-40 मिनट्स में रीजनिंग सॉल्व कर लेंगे, और बाकी जितना भी टाइम बचेगा आपको उसमें आप इंग्लिश सॉल्व करेंगे। ये आप जो टाइम है उसका आप अपने आप से कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपको कितने मिनट में कौन सा सब्जेक्ट करना है। अब मैंने कई बार बताया कि आप मतलब मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप अपने हिसाब से अपना बना सकते हैं, क्योंकि किसी की भी स्ट्रेटेजी एकदम 100% किसी को सूट नहीं करती है। तो आपको थोड़ा बहुत उसमें मतलब मॉडिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा।
नेक्स्ट जिस चीज का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो भी आपने टेस्ट सीरीज ली है उसमें एसएससी स्टेनोग्राफर के जितने टेस्ट सीरीज हैं उसको आप सॉल्व कीजिए काफी अच्छे से। और आपको करना क्या है, एक कॉपी बनानी है टेस्ट सीरीज के नाम से ही, मॉक टेस्ट के नाम से। उसमें आपको क्या लिखना है, जब भी आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो बिल्कुल चांसेस है कि आप 200 क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, या 200 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट तो कर पाते हैं लेकिन सारे क्वेश्चन तो आपको नहीं आते होंगे। तो आपको क्या करना है, जब आपने टेस्ट सीरीज कर ली, पूरी हो गई, तो आपको उसके सोल्यूशन में जाना है और उसमें जो भी आपको नए टॉपिक्स लगते हैं कि इसमें रीजनिंग में इस टॉपिक से नया क्वेश्चन आ गया, या जीएस के ये टॉपिक तो मैंने कभी सुना नहीं है, करंट अफेयर्स का कोई एक गेम्स है, स्पोर्ट्स है, तो उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर एक किसी पर्सनालिटी के बारे में आ रहे हैं, जो भी स्पेसिफिक है जो आपको अलग लग रहा है वो उस कॉपी में नोट कीजिए और प्रॉपर नोट कीजिए उसके बारे में। थोड़ा सा टॉपिक लिख लीजिए कि इसमें ये चीजें हैं, ताकि आप उसको रिवाइज कर सके और फिर आगे कभी भी वो क्वेश्चन आए तो आपका नहीं छूटे। ऐसा नहीं कि आपने बस वो एक लाइन लिख लिया जो आंसर था और उसके बाद वही रटे जा रहे, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि वही लाइन से आपके क्वेश्चन आएंगे। होता ही क्या है कि एक टॉपिक पूरा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, तो ये पूरा जो कॉमनवेल्थ गेम है ये ही पूरा इम्पोर्टेंट है। आपको सिर्फ भारत के या फिर एक दो गोल्ड मेडल याद नहीं करने, आपको ये पूरा टॉपिक याद करना है। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो आप क्या करेंगे, उस कॉपी में टॉपिक्स आप लिख सकते हैं। और अगर कोई नया टॉपिक नहीं है लेकिन पुराना ही है, बट आप देख रहे हैं कि बार बार वो टेस्ट सीरीज में पूछा जा रहा है और आपको लगता है कि वो टॉपिक आपके लिए काफी मुश्किल होता है, आप जब भी वो क्वेश्चंस आते हैं तो आप नहीं कर पाते हैं, उन टॉपिक्स को भी आप लिख लीजिए और उसके बारे में भी लिख लीजिए, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सके। जब भी आप ये कॉपी खोलेंगे तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और अपना जो इम्पोर्टेंट, जिसे आप कहते हैं इम्पोर्टेंट, बता दीजिए। तो यही आपका इम्पोर्टेंट नोट्स तैयार हो जाएगा हर सब्जेक्ट से। मतलब अगर आपको ये भी पता चल जाएगा टेस्ट सीरीज से कि इस समय करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, जीएस में क्या इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसके साथ ही इंग्लिश से भी आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, इसमें जो वोकैब्स आपको मिलेंगे पेपर में, जो वोकैब्स आते हैं, मतलब एसएससी स्टेनोग्राफर के टेस्ट सीरीज में जो वोकैब आपको मिलेंगे वो सब आपको नोट डाउन करना है, उसकी मीनिंग, उसका ऑपोजिट, सब कुछ आपको नोट करना है और उसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि वो भी आपके लिए एक तरह से इम्पोर्टेंट हो गया और वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या करना है, जब भी आप एसएससी स्टेनोग्राफर का आपने स्टार्ट किया और कुछ दिन बाद आपका खत्म हो गया, मतलब एसएससी स्टेनोग्राफर के कितने ही पेपर होंगे तो वो खत्म हो गए, तो उसके बाद क्या करना है, आपको क्विजर्स होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस के सेट्स होते हैं, जैसे कि 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन किसी टॉपिक से होते हैं, स्पेसिफिक किसी टॉपिक से हो सकता है, या फिर किसी सब्जेक्ट से हो सकता है। तो टेस्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज है उसमें तो है, लेकिन मैं बाकी नहीं जानती हूँ कि और है या नहीं है। आपके पास जो भी टेस्ट सीरीज है उसमें से आप क्विजर्स जो होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस के सेट, वो जरूर आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो क्या होता है, सॉल्व करने में फन होते हैं और उस मतलब फन में आपका काफी अच्छी तैयारी हो जाती है। इसके अलावा जो क्विजर्स होते हैं, अगर आपको खुद नहीं सॉल्व करने तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास कोई सीनियर है, आपकी कोई दीदी भैया हैं, सर हैं आसपास, चाचा मामा नाना कोई भी है, तो अगर वो थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो उनसे आप बोलिए कि क्विजर्स में से टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज एक छोटा सा आपके लिए पेपर तैयार कर दे, पेपर पे तैयार कर दे और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भी एक अच्छा तरीका है आपकी तैयारी के लिए। नेक्स्ट, जब आपका ये क्विजर्स तो मतलब काफी आते रहते हैं, तो क्विजर्स तो नहीं खत्म होगा। जब आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का सारा पेपर खत्म हो गया है तो ये मत सोचिए कि अब मैं क्या सॉल्व करूं। उसके बाद आपको सॉल्व करना है अदर एग्जाम्स के क्वेश्चंस। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग के, जीएस के, तो जरूर सॉल्व कीजिए। इसमें आप चाहे तो टाइम बाउंड रख सकते हैं और चाहे तो ना रखिए, लेकिन आपको सॉल्व करना है। और उनका भी
मतलब जब आप वो टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, मान लीजिए CHSL का टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, 2 घंटे का उनका भी पेपर होता है, आपने सॉल्व कर दिया तो ये नहीं कि SSC स्टेनोग्राफर का था तो आप पूरा सोल्यूशन में जाके सोल्यूशन देख रहे थे, अभी CHSL का है तो नहीं देख रहे हैं। CHSL का भी पेपर का पूरा सोल्यूशन देखिए, मैथ्स उसमें से हटा दीजिए, बाकी रीजनिंग में क्या सोल्यूशन था आपका, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, इंग्लिश में करंट अफेयर्स, GS, हर चीज़ आप अच्छे से उसको एनालाइज कीजिए। मैंने काफ़ी बार आपको बोला है कि एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस बार के वीडियो में मैं आपको बार बार एनालाइज करने को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया है कि आपको ये पता है। अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करें तो आप उसको एनालाइज भी करेंगे। ओके, सो अदर एग्जाम्स के भी आपको करने हैं। आप ये कोशिश कीजिएगा कि अदर एग्जाम्स में जो एग्जाम्स 10+2 लेवल पे होते हैं, जैसे आपका SSC स्टेनोग्राफर का होता है, वो एग्जाम्स आप पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वो टेस्ट आप पहले करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और इसमें भी आपको क्या करना है कि रीजनिंग में स्पीड, हर जो टॉपिक है उसमें आपको स्पेसिफिक ध्यान देना है कि आपको किस में क्या चीज़ करनी है। जैसे अगर आप किसी और एग्जाम का रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं तो उस समय आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं और आपकी स्पीड कैसे इंक्रीज हो रही है, आपको पूरा पूरा स्पीड पे ध्यान देना है। अगर GS से आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ध्यान देना है कि अगर अकबर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो अकबर के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आपको उसमें टॉपिक्स कवर करने हैं GS के हिसाब से। अगर इंग्लिश के क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो आपका जो रूल है इंग्लिश का, ग्रामर का, वो आपको पूरा तैयार होना चाहिए। या फिर अगर वर्ब से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ये देखना है कि टॉपिक वाइज क्या आपका पूरा टॉपिक तैयार है। इस तरह से आपको स्पेसिफिक ध्यान देना है हर सब्जेक्ट पे, तभी आप जो ये टेस्ट सीरीज होती हैं उनका पूरा पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि कैसे आपको टेस्ट सीरीज यूज करनी चाहिए। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं कि ऐसे भी यूज कर सकते हैं, वैसे भी यूज कर सकते हैं, या आपका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा था कि जैसे मैं सोचती हूँ कि मुझे टेस्ट सीरीज ऐसे सॉल्व करनी है। तो आई होप कि आपको हेल्प हुई होगी। अगर कोई और भी टिप्स आपके पास हैं तो आप कमेंट कर दीजिए ताकि और बच्चे पढ़ के उसमें से फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं और उसका रिप्लाई करने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगी। तो सुपर कोचिंग जो परचेज़ करने का कोड है वो है STENO20 और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए और ये परचेज़ कर लीजिए।